Assalamualaikum and welcome to Beyond Unboxing. This is Daniel Jatoi and today I wanted to show you my Alto that I recently purchased. कल मैंने ये गाड़ी ख़रीदी है और कल शाम 5-6 बजे लाया हूँ। इसकी जो चीज़ें मैंने नोटिस की हैं कल उसके बारे में मैं बता देता हूँ। I shifted from a Nissan Tiida to this one, so the transit the shifting to this one is a bit awkward, but बड़ी गाड़ी से छोटी पे आना बड़ा ही अजीब सी सेंसेशन होती है, अजीब सी फीलिंग होती है। लेकिन इस पे आया हूँ तो मुझे एहसास हुआ है कि एक कहावत है थूक से पकोड़े तलना, वो क्या होता है वो मुझे आइडिया हो रहा है उस चीज़ का। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। This is the front and this is the all-in-one bumper. और यहाँ से मुझे थोड़ा सा तजस्सुस भी होता है कि इन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल फ्रंट में रखा हुआ है। कोई सेफ गार्ड नहीं, कोई प्रिवेंटिव मेजर नहीं कि अगर गाड़ी ज़रा सी भी टकराए किसी चीज़ से तो ये पूरी चीज़ बर्बाद हो सकती है। This is the side here and coming on to the back side, and let me show you back side, the trunk. So this here is the trunk and जो अनोइंग चीज़ है इसकी मुझे कि मेरे बच्चे बैठते हैं इसमें और कल वो इस तार को खींच रहे थे। एक तार ये इधर निकली हुई है, ये आई थिंक डिफ्रॉगलर है और एक ये निकली हुई है। बाकी ट्रंक स्पेस बड़ी अजीब सी है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके सो इसमें ये एक जैक है, पाना और वो रोटेटर रॉड, और ये एक पंप है हवा भरने के लिए टायर्स में, और ये पंचर किट है सोल्यूशन एंड ऑल दैट, और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। और ये गत्ता है, दैट्स इट। और इसका तो आपको आइडिया हो ही रहा होगा कि क्या चीज़ है। इसके बाद लेट्स हॉप इन। दरवाज़ों में एक नुक्सा है कि फौरी बंद नहीं होते, ये गैप है, थोड़ा सा आपको पुश करना पड़ता है दरवाज़ों को ज़ोर से। ओके तो गाड़ी के अंदर हम आ गए हैं और दिस इज़ वेयर द एक्साइटमेंट बिगिंस एंड लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो गाड़ी कल जब मैंने ख़रीदी तो मैं जब इसमें फ़र्स्ट टाइम बैठा, मैंने ड्राइव की तो मेरे लिए बड़ा अजीब सा मामला था, क्योंकि जब ड्राइव कर रहा था तो दिस इज़ द VXL वेरिएंट, ऑटो गियर शिफ्ट वेरिएंट। मुझे जो एक जर्क आता है गियर शिफ्टिंग में वो मेरे लिए बड़ा अनोइंग था, और सिंस मैं एक मैनुअल गाड़ी चलाने वाला हूँ तो आई एम यूज्ड टू इट। तो चले मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, उसके बाद आई विल शेयर माय एक्सपीरियंस राइडिंग अबाउट इट। ओके सो इसमें क्या क्या है गाड़ी में जी। फ़िलहाल तो मैंने ऑन किया हुआ है गाड़ी को क्योंकि धूप में खड़ी है और बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो इसे ऑफ़ करते हैं। ऑफ़ करके सबसे पहले आपको इसकी चाबी मुबारक दिखाते हैं। सो दिस इज़ द की, जिस पे सिर्फ एक लॉक अनलॉक का बटन है, और पार्क व्हील्स पे मैं पढ़ रहा था कि इसमें कीलेस एंट्री है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये टॉप ऑफ द लाइन VXL वेरिएंट है। और ये जी सादा सी चाबी है इसकी। और गैस व्हाट, क्योंकि मैंने ये बैंक फाइनेंसिंग से ली है तो इसकी जो दूसरी चाबी है, ये तो इस पर तो फिर 2 बटन है, दूसरी चाबी पे वो भी नहीं है, सिंपल चाबी है दूसरी। तो जी इसको ऑन किया है तो इसमें, बल्कि शायद इस तरह ना पता चले, इस तरह इसमें स्टीयरिंग असिस्ट और एक्चुअली पावर स्टीयरिंग और ABS sort of and all these features, the indications here you can see them। कल मैं चलाता रहा हूँ इसे और ये 1 किलोमीटर पर लीटर समथिंग लिखा हुआ है। आई ट्राइड सो मच कि कोई एवरेज निकल आए, मुझे आइडिया हो एवरेज का, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं हुआ।
कभी कुछ एवरेज दिखा रही थी गाड़ी, कभी कुछ दिखा रही थी। उसके बाद एलसीडी की तरफ आते हैं, बाकी चीज़ों की तरफ मैं थोड़ा सा बाद में जाना चाहूँगा। एलसीडी में ये एक इशू है जो मैं कल से फेस कर रहा हूँ कि ये चीज़ें ये भाई साहब काम ही नहीं करते। ये अगर मैं बीटी ओपन कर लेता हूँ तब एलसीडी काम करती है, ये टच रिस्पॉन्सिव है। अदरवाइज़ मुझे ये लग रहा था कि शायद मेरा पैनल काम नहीं कर रहा। इसमें एक रेडियो है, दैट्स इट, और बाकी ब्लूटूथ के साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। क्वालिटी स्पीकर्स की समवट इम्प्रेसिव, एंड बाकी ये फोटो ऑक्स और सेटिंग्स कोई ख़ास नहीं है। सेटिंग्स अगर नज़र आ रही हैं धूप की वजह से। मल्टी कलर एलईडी, हम इसे ऑन कर लेते हैं, मुझे नहीं पता ये क्या करती है। और नो ब्रेक वार्निंग ऑन, ये मैंने कल ऑन की थी और ऑन करके ये अभी मैंने गाड़ी दोबारा स्टार्ट की है तो ये ऑफ हुई नहीं है, जो कि मेरे लिए बड़ी अजीब सी बात है। लैंग्वेज रीस्टोर फैक्ट्री सेटिंग, दैट वाज इट। सो हियर इज़ द गियर पैनल। इस पर कोई पार्किंग का निशान नहीं है कि गाड़ी किधर पार्क करनी है, तो गाड़ी बाय डिफ़ॉल्ट न्यूट्रल पे खड़ी रहती है और इसे आप या तो डी पे डाल सकते हैं या आर पे डाल सकते हैं। या अगर आप इसे अगर आप मैनुअल चलाना चाहें तो मैनुअल चलाने की फ़ीचर भी है इसमें, लेकिन उसके लिए पहले आपको गाड़ी ब्रेक पैडल पे पैर रख के डी पे डालनी पड़ेगी। डी पे डाल दी, अब उसके बाद आप यहाँ पे शो हो रहा है फर्स्ट गियर, और इसके बाद अब आप इसे मैनुअल अगर करना चाहें तो मैनुअल कर सकते हैं। अच्छा, मैनुअल में मैंने 2-3 गाड़ियाँ चलाई हैं। मैनुअल में जो प्लस का निशान है नॉर्मली ऊपर होता है और माइनस का निशान नीचे होता है, तो यहाँ थोड़ा सा मेरे लिए अजीब सा समा था कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ अपने नॉर्मल रूटीन में, मुझे आइडिया है कि यार गियर जो है मैनुअल भी है इसका, चलो इसे ऊपर करते हैं। मैं ऊपर कर रहा हूँ और गाड़ी गियर नहीं पकड़ रही है, तो बाद में जब मैंने तवज्जो की तो पता चला कि ऊपर तो गियर कम होता है, नीचे गियर बढ़ता है। तो ये थोड़ा सा एक उल्ट सिस्टम है यहाँ पे। एसी पैनल जो है जी, ये रोटेटिंग बटन्स हैं इसके। मैनुअल जो पुरानी गाड़ियों में आते थे वो बटन्स हैं इसके, और ये नॉब्स हैं घुमाने वाली, इन्हें मैंने सेट किया हुआ है। उसके अलावा ये जो टिपिकल गाड़ियों में स्लाइडर रहा है ये अभी तक है। बाकी नीचे ये एक अजीब सी कंसोल जिसका मुझे कोई मकसद नहीं पता कि इसका मकसद क्या है। हाँ, यहाँ पे एक ये स्पेस है जिसके अंदर कार्ड रखे जा सकते हैं, कोई छोटा मोटा मोबाइल लड़ाया जा सकता है। इसकी मुझे लॉजिक समझ आती है, लेकिन इस कंसोल का क्या रीज़न है, क्या मकसद है, इसका कोई आइडिया नहीं मुझे। ये वो स्पेस होती थी जहाँ किसी दौर में मेहरान का डंडा हुआ करता था गियर वाला, अब नहीं है। और इधर एक कंसोल ये है, एक ये यू कैन सी नाउ। सो एक कंसोल ये है जिसमें आप कुछ भी रख सकते हैं। ये आ गई हैंड ब्रेक, और ये पीछे 2 कप होल्डर्स यहाँ हैं, 2 इधर हैं, और इसके अलावा गाड़ी में ये एक स्पेस है जो कि मेरे हिसाब में ना होने के बराबर है। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक ये केबल है जिसके थ्रू आप को मोबाइल चार्ज करना चाहें या कोई यूएसबी कनेक्ट करना चाहें, विच एवर यू वांट टू डू। बाकी इस एलसीडी में एक ये फीचर है कि इसमें आप एसडी कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं। माइक इधर है, ये रीसेट बटन है, और इसका एक रिमोट कंट्रोल भी है। सॉरी, आई फॉरगॉट टू मेंशन दैट। जी, इसका ये एक जो 200-300 रुपये का बल्ब आता है उसके साथ एक रिमोट आता है, ये बिल्कुल इसका वैसा रिमोट है। और दिस इज़ द रिमोट पे आप देख सकते हैं क्या क्या है। एक पावर बटन है जो कि मुझे नहीं पता इसका मकसद क्या है। ऑन कभी होती है कभी नहीं होती इससे। सो आई एम प्रेसिंग इट। ओए, ऑफ हो गई ऑफ। वेरी गुड, इम्प्रेसिव। अब इसे ऑन करते हैं दबा के। जी, ऑन हो गई। ये मोड दबाने से ये इनमें से किसी एक मोड पे शिफ्ट हो जाएगी। फोटो, माइलिंग, बीटी, जो कि काम नहीं कर रहे हैं फ़िलहाल। उसके बाद वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, मूव फॉरवर्ड, मूव बैकवर्ड, म्यूट एंड बैंड, ब्लूटूथ, इक्वलाइजर, AMS। आई डोंट नो व्हाट AMS इज़। दिस इज़ अ बुकलेट। इसमें AGS की बैटरी लगी है, उसका वारंटी कार्ड है। इसकी पाक सुजुकी का अपना वारंटी कार्ड है, विच शोज़ के आपकी जो वारंटी है वो
आल्टो के लिए, यस दी आल्टो न्यू 3 years और 6000 किलोमीटर्स विच एवर कम्स फर्स्ट। और यहाँ पे है कि जी 4th year एक्सटेंडेड वारंटी एप्लीकेबल ऑन दीज मॉडल्स कैन बी परचेज्ड विद इन 20,000 किलोमीटर्स और विद इन 1 year पीरियड। यानी कि 20,000 किलोमीटर्स के अंदर अंदर अगर मेरी गाड़ी चल गई है और मैं चाहता हूँ कि मेरी वारंटी 3 साल से बढ़ा के 4 साल कर दी जाए, या 20,000 मज़ीद ऐड कर दिए जाएँ 60,000 किलोमीटर में, तो उसके लिए आई वुड हैव टू पे। और उसके बाद इस साइड पे आते हैं जी। इस साइड पे ये जगह छोड़ी हुई है इन्होंने बटन्स के लिए। आई थिंक दिस वाज अ पुश स्टार्ट एंड हियर वर जैसे वो होते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल और ऑल दैट, जो कि इस गाड़ी में तो बहुत ही बेतुकी सी बात है, लेकिन उसके लिए जगह छोड़ी हुई है, बटन्स नहीं है। और इधर आ जाते हैं जी। इधर जो सबसे अजीब बात है कि ये तो दे दिया, इससे आपके शीशे लॉक हो जाते हैं, कोई बच्चा ना खोल सके, लेकिन डोर्स जो हैं वो ऑटो लॉक करने के लिए कोई बटन नहीं है यहाँ पे। ये बटन है जी जिससे आपके ये शीशे खुलते बंद होते हैं, रिट्रैक्टेबल मिरर्स जिन्हें कहते हैं। ये बटन बेसिकली ये करता है, ये इनकी एडजस्टमेंट लेफ़्ट और राइट की करता है, ये राइट वाले की, लेफ़्ट वाले की। ये इनके वो बटन हैं इन्हें खोलने बंद करने के लिए। और ये दरवाजे में छोटी सी जगह है जहाँ शायद ही आज के दौर का कोई मोबाइल आ सके या कोई कॉइन्स आप रख सकें। और ये जगह वो है जहाँ मेरा कपड़ा मैंने फंसाया है सफाई वाला, और यहाँ मेरा हाथ बहुत मुश्किल से अंदर जा रहा है, तो ये नो ड्रॉप जोन है, यहाँ आप कुछ भी फेंकेंगे तो मिलेगा नहीं। उसके बाद ऊपर आ जाते हैं। ये जी बैक व्यू मिरर है आपका, और ये आपके सन ब्लॉकर्स हैं। वैनिटी मिरर इज़ मिसिंग, जो कि इतनी सी गाड़ी में अगर डाल भी देते तो कोई हर्ज नहीं था। और जी इसमें 2 एयरबैग्स भी हैं, एक इधर एक इधर। और आई वंडर ये काम भी करते हैं कि नहीं, बट देखी जाएगी। ये इसी वेंट्स हैं जी। एंड यहाँ पे लाइट नहीं है यहाँ पे सेंटर में। सो दिस इज़ द बैक व्यू। हम अभी बैक पे जाते हैं तो आपको बैक से भी गाड़ी दिखा देते हैं। अच्छा, जो सिर्फ आल्टो का वन बेसिक सेलिंग पॉइंट है वो ये है इसकी एक फ्यूल एवरेज, और सेकेंडली इसकी जो लेग स्पेस है। मैं इस वक्त बहुत कंफर्टेबल बैठा हूँ, और फ्रंट पे एक्चुअली कंफर्टेबल बैठा हूँ। मैंने सीट फुल पीछे की हुई है, तो अब पीछे जाते हैं तो पीछे जाके देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। ओके, सो हम पीछे आ गए हैं। पीछे शीशा ऊपर नीचे करने के लिए ये एक बटन है, शीशा मैंने लॉक किए हुए, और ये स्पीकर, और ये डोर क्लोज करने के लिए, हाथ डालने के लिए जगह। अच्छा, पीछे मैंने क्योंकि फ्रंट सीट फुल पीछे की हुई थी और मैं स्टिल यहाँ बैठा हूँ, और लेग स्पेस खासी है। यहाँ लाइट नहीं है जो मैं बहुत मिस कर रहा हूँ जी। इस डोर पे भी वही सारा कुछ, मिरर अप डाउन करने के लिए, ये हैंडल अनलॉक एंड दरवाज़ा पकड़ने के लिए। और यहाँ पे जो बैक कंसोल मैंने ऑलरेडी दिखाई है, ये थोड़ा सा हम्प है यहाँ पे, और ये मैट्स जो हैं साथ थे जी। यहाँ पे जो अच्छी चीज़ है जिसे मैं पसंद भी कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, वो ये है कि एट लीस्ट ये जो सीट बेल्ट हैं पीछे ये नज़र आ रही हैं, और इनकी एक प्रॉपर जगह है जो कि बाकी गाड़ियों में पता नहीं। बाकी पीछे बैठे हुए ये फिटिंग इश्यूज़ हैं या मैन्युफैक्चरिंग इश्यूज़ हैं, आई डोंट नो, ये साफ नज़र आते हैं। बाकी गाड़ी स्पेशियस बट कम्स एट अ कॉस्ट कि आपके पास स्पेयर टायर है वो नहीं है, और इस तरह की चीज़ें आपको, ये शायद आपको आइडिया हो जाए, यहाँ से इस तरह की चीज़ें आपको नज़र आएंगी। बाकी जो फ्रंट मिरर है, फ्रंट स्क्रीन है, बैक स्क्रीन है, इन्हें अगर देखा जाए गौर से, मैं दिखा भी देता हूँ आपको, तो ऐसे लगता है कि ये किसी सॉल्यूशन से पेस्ट हुए हुए हैं, और किसी भी झटके की मार है कि गाड़ी को ज़ोर से ब्रेक लगेगी तो ये बाहर निकल जाएंगे। लेट मी शो यू दैट। सो इफ़ यू कैन सी दैट, ये शीशा यहाँ पे साथ साथ चल रहा है, और ऐसा लगता है कि जैसे कभी भी निकल जाएगा। और इधर भी
So this was all for my Alto, the all new 2021 Alto, and I'll be with you soon with a new video, hopefully, inshallah. Till then, this is Daniel Jatoi signing off. Do subscribe to the channel to be on unboxing and watch us on Instagram, and please click on the bell icon to receive our notifications for now and for future. Allah Hafiz.